हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज 13 दिसंबर के डेली करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। 13 दिसंबर के डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जितने भी करंट अफेयर बनेंगे उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए में 9 दिसंबर, बी में 11 दिसंबर, सी में 10 दिसंबर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। अब देखिए, दिवस के बारे में बात हो गया तो हम लोग दिसंबर माह के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस या बीएसएफ स्थापना दिवस। 1 दिसंबर को दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, ये सभी मनाए जाते हैं 2 दिसंबर को, जिसमें विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस या राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस भी मनाया जाता है। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 8 दिसंबर बोधि दिवस। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और 16 दिसंबर, देखिए तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 16 दिसंबर विजय दिवस, 23 दिसंबर किसान दिवस और 25 दिसंबर सुशासन दिवस। तो ये हो गए आपके दिसंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। और एक बात याद रखिएगा कि इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, यानी जो आप सपना देख सकते हैं उसे आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा, जो आप सपना देख सकते हैं उसे कर भी सकते हैं। तो इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट के अनुसार रिजर्व के आधार पर LIC का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए में पहला, बी में दूसरा, सी में तीसरा और डी में चौथा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान है। अब LIC की बात करें तो LIC की स्थापना कब हुआ। LIC की स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ। 1956 ईस्वी में सिद्धार्थ मोहंती वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा। तो ऑप्शन ए में चीन, बी में अमेरिका, सी में ब्रिटेन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका इसमें पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान की बात करें तो ब्रिटेन दूसरे स्थान पर और वहीं पर चीन जो है तीसरे स्थान पर रहा। तो अमेरिका पहले स्थान पर रहा। अब अमेरिका की बात करें तो राजधानी है कहाँ, वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी हो जाएगी। और यदि बात करें अमेरिका की तो अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। किसका मुख्यालय है, UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। तो कुछ एडिशनल पॉइंट है जो आपको जानते रहना है, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला है। अब पहले GI टैग की बात कर लेते हैं। तो GI टैग देखिए 1999 में इसका अधिनियम आया और 2003 में यह लागू हुआ और 2004 में पहली बार दार्जिलिंग की चाय को GI टैग दिया गया 2004 में। तो ये कुछ GI टैग से संबंधित बातें हैं, इन्हें आपको ध्यान देना है कि 1999 में अधिनियम आया, 2003 में लागू हुआ और 2004 में पहली बार दार्जिलिंग की चाय को GI टैग दिया गया। इस समय किस राज्य के लाकडोंग हल्दी को GI टैग मिला। तो ऑप्शन नंबर सी, मेघालय के लाकाडोंग हल्दी को GI टैग दिया गया। अब मेघालय के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो यह है मेघालय की स्थापना कब हुई। तो 21 जनवरी 1972 को मेघालय की स्थापना हुई।
यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? तो लाहो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लाहो यहाँ का मोस्ट इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है और वांगला भी यहाँ का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है कि मेघालय में गारो खासी जयंतियां पहाड़ी पाई जाती है। गारो खासी जयंतियां पहाड़ी पाई जाती है मेघालय में। इसी जयंतियां पहाड़ी पर आपकी वर्षा होती है सबसे ज्यादा। मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो शिलांग मेघालय की राजधानी है। तो ये कुछ मेघालय के बारे में एडिशनल पॉइंट आपको जानते रहना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में रक्षा रमैया को किस राज्य की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? तो रक्षा रमैया चुना गया किस राज्य की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष? तो ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक के टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया रक्षा रमैया को। अब कर्नाटक का, तो कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए कर्नाटक, यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो सिद्धारमैया वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल की बात करें तो थावर चंद्र गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। और आपको बता दें कि ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी पहाड़ी कर्नाटक में है। यहाँ से निकलती है कावेरी नदी। कावेरी नदी दक्षिण भारत की सदाबहार नदी है। सदाबहार नदी से क्या तात्पर्य है? कि यह वर्ष भर इसमें जल रहता है। दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जिसमें वर्ष भर जल रहता है, और जो सारी नदियां हैं वो सूख जाती हैं। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय उद्यान भी है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान? तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। कर्नाटक में हजारा राम मंदिर और विद्याशंकर मंदिर, ये दोनों मंदिर भी कर्नाटक में ही है। नेक्स्ट है कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय भी स्थित है। तो इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब हुआ इसरो का? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ, जिसके वर्तमान चीफ है एस सोमनाथ। तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कर्नाटक के बारे में। नेक्स्ट, महिला प्रीमियर लीग 2024 की नीलामी में सबसे महंगा अनकैप्ड खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए में है एनाबेल सदरलैंड, बी में काशवी गौतम, सी में बृंदा सिंह और डी में मेघना सिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काशवी गौतम 2024 नीलामी में सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी बनी है। तो काशवी गौतम बनी है महिला प्रीमियर लीग 2024 की नीलामी में सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भी हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं नए विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के बने हैं विष्णुदेव साय। वहीं पर तेलंगाना के बने हैं रेवंत रेड्डी तेलंगाना के, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के बने हैं विष्णुदेव साय। अब बात करें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा, देखिए म से मोहन, तो मध्य प्रदेश के मोहन यादव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन बने हैं? तो देखिए ऑप्शन ए में है नितिन कामत, बी में है थियरी डेलापोर्टे, सी में है निखिल कामत और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थियरी डेलापोर्टे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए में मुंबई, बी में कोलकाता, सी में नई दिल्ली और डी में इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में हुआ। अब नई दिल्ली, तो देखिए ये है मैप में नई दिल्ली। अब नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली की स्थापना किसने किया? तो तोमर वंश के शासक थे अनंगपाल, इन्होंने दिल्ली की स्थापना किया। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। कहाँ पर स्थित है? तो रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ नई दिल्ली में क्या क्या है? तो लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा,
अक्षरधाम मंदिर, ये कुछ इम्पोर्टेंट स्थल है जो आपसे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। 1911 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली करने की घोषणा की गई, लेकिन हुआ कब? 1912 में जाकर दिल्ली बना भारत की राजधानी। दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर है। यमुना नदी जिसे काली नदी भी कहते हैं। तो ये कुछ दिल्ली के बारे में इम्पोर्टेंट बातें थी। नेक्स्ट है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। इसे कब निरस्त किया गया? तो सभी जानते होंगे आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी, 2019 में, वर्ष 2019 में इसे निरस्त किया गया था। तो 2019 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 13 दिसंबर के सभी करंट अफेयर हमने देखा। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।